हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है आपके क्रश आपको कैसे व्यू करते हैं। ओके, तो जो भी आपके क्रश है वो आपको कैसे व्यू करते हैं, इस टॉपिक पे मैं आज रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग गाइस जनरल है, कलेक्टिव है, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। जबरदस्ती फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा आप रीडिंग में। खुद को ब्रॉड माइंडेड होके सुनिएगा। एज हो सकता है कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई मैसेज तो जरूर है आपके लिए। सो यस गाइज, एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग। आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और गाइज टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपसे रेजोनेट जरूर करेगी। एंड दिमाग में रखिएगा कि ये किसी ऐसे क्रश के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है जो आपको जानते ही नहीं है। किसी सेलिब्रिटी क्रश के को लेकर आप देख रहे हैं जो आपको सपोज जानते ही नहीं है, आपके एग्जिस्टेंस का ही नहीं पता, तो ऐसे किसी क्रश के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। आपको जो आपको जानते हैं, जिससे आपका थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हुआ है, ऐसे क्रश के ऊपर ये रीडिंग एप्लीकेबल है। एंड गाइस, जब मैं जनरल कलेक्टिव बोलती हूँ तो ये जो यहाँ पे बहुत लोग देख रहे हैं, तो किसी के साथ कुछ रेजोनेट करेगा, किसी के साथ कुछ मैसेज रेजोनेट करेंगे, हो सकता है कुछ भी ना रेजोनेट करे। अगर कुछ भी नहीं कर रहा तो आपके लिए नहीं है रीडिंग। तो कमेंट्स आ रहे थे अभी कुछ 2-3 दिनों से कि क्रश की फीलिंग्स रेजोनेट नहीं कर रही। तो आपको अगर एक सिर्फ क्रश का ही देखना है तो आप जो मैं स्पेसिफिकली क्रश के लिए बनाती हूँ आप वो रीडिंग देखिए। जहाँ पे मैं नॉर्मल कर रही हूँ करंट फीलिंग्स पे, तो वहां पे सबका मैं कर रही हूँ। जो लोग रिलेशनशिप में है करेंटली, या फिर नो कांटेक्ट में, सेपरेशन में, क्रश, तो सब आ जाता है उसमें। इसीलिए वहां पे हो सकता है कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट करे अगर आप सिर्फ क्रश का सोच के देख रहे हैं, या फिर ना करे। तो अगर आप सिर्फ क्रश का सोच के देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि स्पेसिफिकली जो मैं क्रश से रिलेटेड रीडिंग्स लाती हूँ आप वो रीडिंग देखिए। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। सो यस, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बट स्टार्ट करने से पहले जो भी आपके क्रश हैं आप उनका नाम ले लीजिए 3 बार। मन में भी ले सकते हैं, जोर से भी ले सकते हैं, बोलकर भी ले सकते हैं। एंड उनके बारे में सोचिए, इमेजिन कीजिए, क्लोज योर आईज, थिंक अबाउट देम। एज जितना आप उनके बारे में सोचेंगे उतने ही क्लियर मैसेजेस निकल के आएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कि आपके जो क्रश हैं वो आपको कैसे व्यू करते हैं। ओके, दिस कार्ड इज पॉपिंग आउट। ओके, पार्टिसिपेशन नंबर 4। हाँ, हो सकता है इनकी राशि हो कैंसर। ओके, कैंसर हो सकते हैं जो भी आपके क्रश हैं। सन, मून, राइजिंग, कोई भी साइन हो सकता है। हाँ, ओके, ट्रस्ट, प्लेफुलनेस। ओके, ओके, ट्रैवलिंग, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं ये गाइस। यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज लेजीनेस। ओके,
नंबर 9। हम्म तो राशियां मैंने जैसे कि आपको बताई, ये कैंसर हो सकते हैं, स्कॉर्पियो फिलहाल जो मुझे दिख रहा है, तो ये कैंसर हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एंड सैजिटेरियस। यस, सैजिटेरियस हो सकते हैं। ठीक है, ये तीनों काफी प्रोमिनेंट है यहाँ पे, ये तीनों राशियां। सो यस, तो ये आपको कैसे व्यू करते हैं? सबसे पहले तो आप जो हो ना, इनको बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक लगते हो। ठीक है, हो सकता है कि आप बहुत फन लविंग टाइप के हो। आप एक जगह नहीं बैठते शांति से, कभी इधर उधर इधर उधर, मतलब बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक हो सकते हो आप, या फिर मतलब आपके अंदर ना वो चीज नहीं है कि मतलब आपको बोर होना नहीं पसंद। ठीक है, आप ऐसे हो जहां पे जाते हो, लाइक एक वो होता है ना, कोई इंसान पार्टी में जाए तो जान बन जाए पार्टी का, या फिर कोई बोरिंग सा प्लेस है, वहां पे भी जाए तो ऐसा लगे कि रौनक फैल गई चारों तरफ। तो आप ऐसे टाइप के इंसान हो, जहां भी जाते हो ना रौनक फैल जाती है। तो ये आपको ऐसे ही देखते हैं। हो सकता है आपके अंदर थोड़ी चाइल्डिशनेस ज्यादा है, आपको शरारतें करना पसंद है, चाइल्ड लाइक हो बेसिकली आप। ठीक है, फुल ऑफ लाइफ हो, फन करना, हंसते खेलते रहना आपको बहुत पसंद है। हो सकता है आपके अंदर कंपटीशन कंपटीशन मतलब ऐसा नहीं कि जलना किसी से, नहीं, हेल्दी कंपटीशन जो है ना, खुद से ही, कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे और आगे बढ़ना है। तो हो सकता है आपके अंदर ये क्वालिटीज है। ठीक है, तो आपके जो क्रश है ना, ये आपको ऐसे ही देखता है, ऐसे ही नजरिए से दिखता है आपके अंदर वो। ठीक है, आप बहुत ट्रांसपेरेंट हो, आप ऐसे हो जो अंदर कुछ नहीं रखते। ठीक है, जो आपके दिल पे है आप वही मुंह पे है आपके। ऐसा नहीं है कि मन में आप अगर मतलब सामने अच्छा बोल रहे हो तो पीछे जाके बुराई करोगे, या फिर सामने नहीं, ऐसे नहीं हो आप। आपको अगर वो कोई बंदा पसंद आता है, उसकी कोई क्वालिटी अच्छी लगती है, तो आप अप्रिशिएट भी करते हो सामने से। और अगर आपको नहीं पसंद आता तो भी हो सकता है आप फ्लुएंटली मतलब सामने से ही बोल देते हो, ऑनेस्टली बोल देते हो। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो आप। तो आपकी ये क्वालिटी जो है ना, इन्होंने नोटिस की है, ये चीज इन्होंने नोटिस किया है आपके अंदर। और ये चीज इनको बहुत इम्प्रेसिव लगती है। ठीक है, एज आजकल अब अगर आप देखो दुनिया में मोस्टली ऐसे ही लोग हैं जो मुखौटा पहन के रहते हैं, मास्क पहन के रहते हैं, सामने से कुछ और ही पर्सनालिटी दिखाते हैं, और पीछे अगर देखोगे तो उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है। ठीक है, आपके सामने आपकी ही तारीफ कर रहे हैं, फिर पीछे जाके आपकी ही बुराई करेंगे। ठीक है, ऐसे होता है। सो यू आर नॉट लाइक दैट। एंड आपके अंदर यस, जैसे कि मैंने बोला, एनर्जी बहुत है। आप किसी भी चीज को करने से पीछे नहीं हटते हो, ये एक बहुत अच्छी बात है आपके अंदर। कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाए आपके सामने, या फिर कोई भी बड़े से बड़ा कुछ आपको करने दे दिया जाए, आप पीछे नहीं हटते। आपका ऐसा है ना कि कुछ भी हो जाए मैं ट्राई तो करूंगी एटलीस्ट, या ट्राई तो करूंगा, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपके अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। एंड आप ना इनको बहुत ट्रस्टेबल पर्सन लगते हो, मतलब ऐसा इंसान जिसके ऊपर आंख मूंद के कोई भरोसा कर सकता है। ठीक है, सपोज किसी ने आपको अपना सीक्रेट बताया, तो आप ऐसे नहीं हो कि जाके दूसरे को बता दोगे। आपको मना किया बताने से और आपने जाके बता दिया, नहीं, ऐसे इंसान नहीं हो आप। तो आप आपके ऊपर आराम से जो है ना ट्रस्ट किया जा सकता है। अगर आपके साथ इनका इंटरेक्शन हुआ है, अगर इन्होंने आपको कोई बात बताई है, सपोज मैं ये नहीं कह रही कि हुआ ही होगा, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज अगर इन्होंने कोई बात बताई हो और देखा हो कि हाँ आपने जो है बहुत सीरियस होके सुना, या फिर नॉर्मली ही सुना, और आपने अपने अंदर रखी, आपने किसी को बताया नहीं जाके। ठीक है, यस, तो आप बहुत ट्रस्टेबल पर्सन हो। हम्म, यस। सबसे अच्छी बात आपकी ये है कि आप जो है ना माहौल को लाइट रखना जानते हो, आपके अंदर ये सबसे अच्छी बात है। यस, यू आर सीरियस, ऐसा नहीं है कि सीरियस नहीं हो, सीरियस नहीं होगे तो लाइफ तो लीड कर ही नहीं पाओगे आजकल के टाइम पे खास करके। बट सीरियसनेस के साथ साथ आप आपके अंदर वो प्लेफुलनेस भी है। आपको पता है कि आपको कहाँ पे सीरियस होना है किस टाइम पे, और कहाँ पे आपको सीरियस नहीं होना है। ठीक है,
बहुत बार होता है सीरियस रहने से सामने वाला इंसान ही आप मतलब भाग जाता है। उसको लगता है यार ये इतना सीरियस पर्सन है, इससे मैं क्या ही बात करूं, ये तो मुंह ही ऐसे बना के रखता है। तो न, और जो लोग हंसते खेलते हैं ना, देखना वो जो पॉजिटिविटी भी खेलते हैं उसके तरफ लोग जो है ना ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। सो यू आर काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ पर्सन जो ना पॉजिटिविटी फैलाते हो। आपकी स्माइल बहुत प्यारी लगती है इनको, ठीक है। आपकी स्माइल इनको बहुत ज्यादा प्यारी लगती है। और वो जो आप मस्ती करते रहते हो ना, ये भी इनको बहुत अच्छा लगता है। ये चीजें इनको अट्रैक्टिव लगती है आपके अंदर, ठीक है। इट्स लाइक आप जो है ना क्या बोलूं मैं, लाइक डिटैच्ड रहते हो। डिटैच्ड इन द सेंस कि जब हम लोग किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं ना, तो बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं। उससे क्या होता है, फिर हमें ही रोते बैठना पड़ता है, हमें ही प्रॉब्लम होती है। यू आर नॉट लाइक दैट। आपका है कि ठीक है नहीं है नहीं है, लेट गो कर देना। ये चीज जो है ना, ये सबके अंदर होना चाहिए, जो नहीं होता। अगर ये चीज आपके अंदर है, सबसे बड़ी क्वालिटी है ये आपके अंदर। अगर ये आपके अंदर है, डिटैच कैसे करना है, डिटैचमेंट अगर आपको पता है कि डिटैच कैसे रहना है, तो फिर आपके लाइफ की आधी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई, ठीक है। आपको कोई चीज बॉदर ही नहीं करेगी फिर, ठीक है। सो यस, ये जो क्वालिटी है आपके अंदर, ये इनको बहुत अच्छी लगती है। ये नोटिस किया है इन्होंने, इन क्वालिटीज को नोटिस किया है। आपने बताया हो या ना बताया हो, बट ऑब्जर्व किया है इन्होंने। आपको पता हो या ना पता हो, ऑब्जर्व किया है इन्होंने, ठीक है। या फिर हो सकता है कोई कॉमन फ्रेंड हो, उनसे बात करते करते या बातों बातों में आपकी इंफॉर्मेशन निकाली हो इन्होंने, और उनके थ्रू इनको पता चला हो कि आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज है, ठीक है। इफ है कोई कॉमन फ्रेंड तो यस। एंड आपको, आई थिंक जो मेरे व्यूअर्स है, आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है, ठीक है। यू लाइक ट्रैवलिंग। आपको वो एक जगह पे टिके रहना नहीं पसंद। लाइक 2 महीने हुए या 3 महीने हुए निकलते हैं ट्रैवल करने। मतलब हवा पानी बदलती रहनी चाहिए ना, तो क्या होता है उससे इंसान रिफ्रेश रहता है, रिफ्रेश फील करता है। फिर क्या होता है, एक वहां से घूम के आओ तो एक काम करने में भी अलग सा जज्बा आता है, ठीक है। यस। हम्म। मतलब वो लेजीनेस जो है ना, वो नहीं है आपके अंदर, ठीक है। लेजीनेस नहीं है आपके अंदर। और हो भी सकता है कि हो आप, बट इन्होंने ऐसा चीज ऐसा नोटिस किया है, इनको यही लगता है, इन्होंने जो आपके अंदर देखा है, ठीक है। अब आप लेजी हो या नहीं हो, आप बताना कमेंट सेक्शन में, बट इनको नहीं लगता कि आप लेजी हो, ठीक है। यस। एंड आई थिंक आप बहुत डिसिप्लिन लाइफ लीड करते हो, ठीक है। और ये जो है ना आपके क्रश, ये खुद बहुत डिसिप्लिन पर्सन है, मुझे जो मैं देख पा रही हूँ। आप कितना भी फन करो, मस्ती करो, बट अपने काम को सही टाइम पे आप कर लेते हो। ये चीज है आपके अंदर, आप उस चीज को नेग्लेक्ट नहीं करते। अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, उन चीजों को आप सही टाइम पे पूरा कर लेते हो। आप उन चीजों को नेग्लेक्ट नहीं करते। मस्ती, मजाक, सब कुछ ठीक है, ट्रैवल करना, ये वो सब कुछ ठीक है, सब आप करते हो। लेकिन आप अपने काम को भी टाइम पे पूरा करते हो, ठीक है। यस। और एक चीज है जो इन्होंने नोटिस की है, कि आप ना किसी को कभी लेफ्ट आउट फील नहीं करवाते। सपोज 4 लोगों का ग्रुप है, और कोई एक पर्सन लेफ्ट आउट फील कर रहा है, तो आप उसके पास सबसे पहले जाओगे, आप कराने ही नहीं दोगे, ऐसे हो। या फिर कोई न्यू पर्सन है, तो आप उसको जितना हो सके ना कंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश करोगे, ठीक है। यही होती है ना एक पॉजिटिव पर्सन की पहचान, एक पॉजिटिविटी किसी पर्सन के अंदर की। तो ये क्वालिटीज जो है ना आपके अंदर, ये इन्होंने नोटिस की है गाइस, ठीक है। अब आपके अंदर ये क्वालिटीज है या नहीं है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बट इन्होंने ऑब्जर्व किया है, ठीक है। जितना आपको सामने से इन्होंने देखा है, उतना इन्होंने ऑब्जर्व किया है। एज ये आपको इतना अंदर से नहीं जानते, बस हो सकता है किसी फ्रेंड के थ्रू, या फिर खुद में ही इन्होंने जितना ऑब्जर्व किया है, इन्होंने
ये चीजें अपने दिमाग में बनाई है आपके लिए, जो देखा है इन्होंने, ठीक है। तो ऐसा है नहीं है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और भी देख लेते हैं। इनको ना लेजी लोग नहीं पसंद, ठीक है। इनको नहीं पसंद जो लोग मतलब जिनके अंदर एनर्जी नहीं है ना, जो वो बिल्कुल डल टाइप के हैं, ये बहुत चिढ़ते हैं ऐसे लोगों से। मतलब जिसका लाइफ में कोई गोल नहीं है, कोई सॉरी कोई पर्पस नहीं है, बस ऐसे ही कोई दिशा नहीं है, क्या करना है नहीं करना है, ऐसे लोगों से ये बहुत चिढ़ते हैं, ठीक है। दो कार्ड है, सॉरी एक कार्ड चाहिए मुझे। ओके, एनवी नंबर 20। ये टॉरस भी हो सकते हैं गाइस, ओके। एंजाइटी, नंबर 18, ओके। ब्रोकन हार्ट नंबर 9, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज फिफ्थ चक्रा आर्केंजल गैब्रियल, ओके। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला, ये टॉरस भी हो सकते हैं गाइस, एंड जेमिनाई, जेमिनाई भी, ओके। तो जेमिनाई भी हो सकते हैं ये। हम्म तो इनको ना लगता है कि आपसे बहुत लोग जेलस हैं, ठीक है। हो सकता है यू आर वेरी प्रिटी, या फिर आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिस चीज को देख के ना बहुत सारे लोग हैं जो आपसे जेलस होते हैं, जो आपसे जलते हैं, आपके लिए नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं। हो सकता है इनके सामने किसी ने आपके बारे में कुछ नेगेटिव बोला हो, इससे इनको जो है ये बात समझ आई हो कि आपसे लोग जो है बहुत जेलस होते हैं, बहुत चिढ़ते हैं, आपसे कंपटीशन करते हैं, ठीक है। अ, वैसे इनको ये चीज अच्छी भी लगती है, पता है, अच्छी लगती है इन द सेंस कि इनको लगता है कि मतलब आप कितने केपेबल हो, ठीक है। सी जब कोई आपसे जलने लगे ना, तो समझना चाहिए कि आप बहुत आगे हो, ठीक है। दैट्स व्हाई दैट पर्सन इज गेटिंग जेलस। और यहाँ पे इतने लोग, हो सकता है कोई एक पर्सन जल रहा हो आपसे, या दो तीन, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि दो तीन चार पांच ऐसे लोग हैं, तीन चार तो है ही, जो आपसे जेलस होते हैं। आपकी खूबसूरती से भी जेलस हो सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी से जेलस हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो आपके क्रश हैं, इनको भी आप पसंद हो कहीं ना कहीं, और इस पर्सन को पता है, तो और इस पर्सन को भी आपके क्रश के ऊपर क्रश है, तो दैट्स वाई जेलस होते हैं कि व्हाई नॉट मी, आपको क्यों पसंद करते हैं, ठीक है। तो जो भी है ना, दिस पर्सन नोज, इन्होंने ऑब्जर्व किया है, नोटिस किया है कि लोग आपसे जलते हैं, तो इनको पता है ये चीज, और इनको जो है ना फील होता है कि that means, और आपको जो है बेसिकली कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, ठीक है। ये चीज इनको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, आपको नहीं फर्क पड़ता, ठीक है, जो जेलस हो रहा है, मुझे क्या, आप ऐसे टाइप के हो। मैंने बोला ना, आप बिंदास टाइप के हो, ठीक है। आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो लाइफ में, तो ये चीज इनको अच्छी लगती है, ठीक है। हम्म एक चीज और हो सकती है, हो सकता है कि ये आपको जानबूझ के जेलस फील करवाने की कोशिश करते हो, ऐसा भी हो सकता है, और आप हो सकता है होते भी हो। तो ये चीज ना इनको बहुत क्यूट लगती है आपकी, ठीक है। हो सकता है ऑब्जर्व किया हो इन्होंने, तो ये चीज इनको बहुत क्यूट लगती है आपकी, और ये जानबूझ के ना ये चीज करते हैं, ठीक है। हम्म अच्छा, कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, बट कुछ लोगों के लिए मैं बोलूंगी, हो सकता है कि आपको
एंजाइटी अटैक वगैरह आते हैं क्या? कुछ लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। अगर आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि अ, हो सकता है कि आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था। ठीक है, आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से आप अभी इतना चेंज हुए हो। मतलब अभी जो आप इतना हंसते खेलते हो, इतना मुस्कुराते हो सकता है पास्ट में ऐसा सब नहीं था। हो सकता है बहुत ट्रॉमा से आप गुजरे हो, उसके बाद यहाँ तक आप पहुंचे हो। बट समटाइम्स आपको पास्ट जो है ना आपका, वो ट्रिगर करता है, एंड दैट्स वाई आपको एंजाइटी होती है। ओके, ऐसा हो सकता है। ठीक है, आपका हो सकता है दिल टूटा हो पास्ट में, किसी ने आपको बहुत बुरे तरीके से हर्ट किया हो। ठीक है, धोखा दिया हो। अगर रिलेशनशिप में नहीं थे तो हो सकता है फैमिली में कुछ ऐसा देखा था आपने, चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा हो, या फिर फैमिली में फाइट्स वगैरह देखी है आपने, दैट्स वाई उस चीज का ट्रॉमा है आपको। उस वजह से आपको एनजाइटी होती है, बहुत एनजाइटी अटैक आए हो, और वो आपको बहुत डिप्रेस्ड एक सिचुएशन था, वो फेज आपके लाइफ का। और वहां से हो सकता है आप निकल के आए, एंड अभी जाके इतना चेंज हुए हो, आप चेंज किया है खुद ने, खुद को। या फिर हो सकता है कि आप ने चेंज नहीं किया है, बट आपको लोगों को नहीं दिखाना है, दैट्स वाई आप सामने से ऐसे रहते हो, इतना खुश खुश रहते हो, बट अंदर से आपको वो दर्द है, कहीं ना कहीं वो हील नहीं हुआ है पूरे तरीके से। और ये चीज इनको कहीं ना कहीं लगती है समटाइम्स कि कहीं आपके अंदर कुछ ऐसा तो नहीं है जो आप छुपा रहे हो, कोई दर्द, कोई ट्रॉमा। ऐसा वो बोलता है ना, जो लोग बहुत ज्यादा हंसते हैं, बहुत खिलखिलाते हैं, उनके अंदर कोई ना कोई ट्रॉमा होता है। ठीक है, वो एक लाइन सुनी है आपने, वो क्या लाइन थी वो, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो कौन सा दर्द है छुपा रहे हो। तो ऐसा टाइप का इनको लगता है समटाइम्स। तो हो सकता है कि आपका कुछ ऐसा सीन हो। अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि ये डाउट इनको होता है कि इतना कैसे ये पर्सन ऐसे है, कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहा, कोई हार्ट ब्रेक या कुछ। ठीक है। हम्म। यस। और आई थिंक आप जो है ना बहुत, जैसे कि मैंने बोला, टॉकेटिव टाइप के हो, और बहुत खुल के बात करते हो। आपका थ्रोट चक्रा जो है ना, थ्रोट चक्रा वो ओपन है, आपका थ्रोट चक्रा एक्टिव है। ठीक है, सो योर थ्रोट चक्रा इज एक्टिव, एंड दैट्स वाई आप जो है ना कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हो। आप क्लियरली बात करते हो, ऐसा नहीं है कि घुमा फिरा के बात करते हो, जो मुद्दा है उसी मुद्दे पे आके बात करते हो। और ये चीज इनको अच्छी लगती है कि आप इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, और खुल के अपनी बात रखना जानते हो। तो ये क्वालिटी भी इन्होंने आपके अंदर देखी है, नोटिस की है। हो सकता है बात हुई हो, आप दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ हो, और इन्होंने ऑब्जर्व किया है ये चीज। तो ये बहुत इम्प्रेस्ड है इस चीज से, इस क्वालिटी से आपके। ठीक है। यस। तो जितना मैं देख पा रही हूँ, सारी पॉजिटिव चीजें ही हैं जो इन्होंने आपके अंदर नोटिस की है, और ये चीजें आपके अंदर की इनको बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, सारी पॉजिटिव चीजें ही मैं देख पा रही हूँ। बस एक चीज जो मैंने आपको बोली कि इनको वो डाउट होता है कि कहीं आप कुछ छुपा तो नहीं रहे अपने इस हंसते खेलते चेहरे के पीछे, कहीं कुछ बात तो नहीं है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ऐसा कुछ सच में है। एंड जो मैंने आपको बोला, किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू इन्होंने पता किया हो कि आपके साथ पास्ट में कुछ ऐसा था, दैट्स वाई जो है आप ऐसे और ज्यादा रहते हो। ठीक है, ताकि आपको वो चीजें हिट ना करे, आपको और दुख ना हो। बट सम टाइम्स जो है ना आपको ट्रिगर होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ होता है आपके साथ ना, तो इनको बुरा लगा है ये चीज सुन के, अगर इनको पता चला है ऐसा कुछ कि हुआ है आपके साथ। ठीक है, तो अगर आगे जाके आप दोनों डेट करते हो एक दूसरे को, यहाँ तक बात जाती है, तो ये ना आपसे खुल के इस बारे में पूछेंगे जरूर। ठीक है, और ये आपको हील करने की कोशिश करेंगे। ठीक है।
यस। कुछ डेट्स जो मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, 9/19/29, 2/12/22, 4/14/24 एंड 8/18/28। यस, ये इनके बर्थ डेट हो सकते हैं गाइस, या फिर किसी भी तरीके से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं ये डेट्स आप दोनों के लिए। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं तो अगस्त, सितंबर, अप्रैल, फरवरी एंड सितंबर। सितंबर मैंने बोला आई थिंक। यस। यस, तो ये कुछ मंथ्स इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आप दोनों के लिए। ओके, कुछ लेटर्स देख लेते हैं। ओके, के, डब्ल्यू, एन, टी, ए, आर, एक्स, एम। KWNTARXM, तो ये भी कुछ सॉरी, ये कुछ लेटर्स है जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो या फिर इनके नेम में कहीं आते हो। ओके। यस। एक 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 मैसेज मुझे और मिल रहा है। हो सकता है कि आपको ये नहीं पसंद कि मतलब आपको अपने किसी क्लोज, आपका जो भी कोई क्लोज है ना, आपके क्लोज वंस को आप सैड नहीं देख सकते, आप दुखी नहीं देख सकते। ठीक है। तो अगर आप किसी को ऐसे देखते हो ना, तो आपको वो बहुत बुरा लगता है, एंड आप जो है ना फिर कुछ भी करते हो उस पर्सन को चीयर अप करने के लिए। ठीक है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप नीडी जो लोग हैं ना, आप उनकी हेल्प करने की बहुत कोशिश करते हो। ठीक है। जितना भी आपके पास है, आप जितना भी कर सको खुद के तरफ से आप ट्राई करते हो, लोगों का आप हेल्प कर सको, जो लोग नीडी हैं। ठीक है। यस। हम्म। सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताना कितना रेजोनेट हुआ आपसे, एंड रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा। एंड यस, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।